आज के इस लेक्चर में हम लोग HTML में इमेज टैग के बारे में पढ़ेंगे और आज इस लेक्चर से थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज भी होने वाली हैं, क्योंकि अब तक हमने जो प्रोग्रामिंग की, जो प्रैक्टिस की, वो रैपलेट पर की। अब रैपलेट का प्लेटफॉर्म तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्यों ना हम विजुअल स्टूडियो कोड यानी कि हम जिसे कहते हैं VS कोड के प्लेटफॉर्म पर कोडिंग करना स्टार्ट करें, तो उस प्लेटफॉर्म को भी हम समझें। तो साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि हम इस पूरी सीरीज के अंदर जो भी आईडीज हैं या फिर जो भी आपको एनवायरनमेंट मिलते हैं कोडिंग करने के लिए, लगभग सबको एक एक बार टच कर लें, ठीक है, जिससे कि आपको सबका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपको जो भी बेस्ट लगे आपके केस में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो से हम लोग VS कोड पर स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग करना। पहली बात ये रही आपके लिए। दूसरी बात ये, आज हम लोग IMG टैग यानी कि इमेज टैग के बारे में पढ़ेंगे और ये HTML का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो लेक्चर नंबर 2 की ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें IMG टैग पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम IMG टैग यानी इमेज टैग के बारे में और डिटेल में भी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको ऑफलाइन या लोकल होस्ट पर अपना कोड रन करना है, अपनी वेबसाइट बनानी है, अपना प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक तो आपको पता चल गया होगा, अब तो एक ब्राउजर चाहिएगा आपको। एक तो ब्राउजर चाहिए जिसमें आप अपने वेब पेज को रन करवाओगे। दूसरा आपको चाहिएगा VS कोड, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। जिसके सिस्टम पे ये इंस्टॉल नहीं है तो मैं उसको प्रोसेस बता देता हूँ किस तरह से आप इसको इंस्टॉल करेंगे और इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप जाएंगे गूगल क्रोम पर, ठीक है, और यहां से जाएंगे आप गूगल, यहां पर आप लिखिए VS कोड एंड डाउनलोड, ठीक है। तो VS कोड डाउनलोड आप जब सर्च करेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए लिंक पर। देन यहाँ पे विंडोज वर्जन दे रखा है, अगर आप विंडोज से हैं तो विंडोज यूज कीजिए, ठीक है। आपको लिनक्स चाहिए, मैक चाहिए, जो भी आपको चाहिए यहाँ से मिल जाएगा। तो विंडोज पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपका विंडोज का वर्जन, जो भी आपका VS कोड है, ये ओपन हो जाएगा। VS कोड के बारे में अगर आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, इसके सिस्टम्स के बारे में या इसके टूल्स के बारे में, और अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप यहाँ इस वेबसाइट से कंप्लीट डिटेल्स इसकी आप इसके डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हैं। बट फिलहाल आप एज ए बिगिनर आपको कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपल इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद इसको मैं शो इन फोल्डर कर लेता हूँ। देखिए ये है मेरा, यहाँ पर शो हो रहा है। इसको मैं इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए राइट क्लिक करूंगा, ओपन कर लूंगा या डबल क्लिक करूंगा, सिंपल, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद आपको इसको क्या करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करें, नेक्स्ट करें। यहां पर ये आ रहा है आपका क्रिएट ए डेस्कटॉप ऐप आइकन। आप इस क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर दें, जिससे आपका इसका जो आइकन है वो डेस्कटॉप पर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हुए इसको आप इंस्टॉल कर लें। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट मैं फिर भी आपके लिए इसको एक बार इंस्टॉल फिर से कर रहा हूं, ठीक है। सेम प्रोसेस रहने वाली है, आपको इसी तरह से इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। देन आप इसको क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद ये आपका लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ये लॉन्च हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए मैं इसको वापस एक बार क्लोज कर देता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह से आप इसको वापस ओपन करेंगे। तो ये आपका आइकन आ चुका है, यहां पर आप डबल क्लिक करिए और यहां पर आप देखेंगे फाइल का ऑप्शन दे रखा है। फाइल पे क्लिक कीजिए। अगर न्यू फाइल क्रिएट करनी तो न्यू फाइल ले लीजिए आप। ओपन फाइल, अगर पुरानी कोई फाइल ओपन करनी तो ओपन कर सकते हैं। ओपन फोल्डर, पुराना कोई फोल्डर है तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। बट ना अभी मैं यहाँ पर एक ओपन फोल्डर में जाके यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक ना फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है। और इस फोल्डर का नाम मैं रख दूंगा। अब फोल्डर कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर देखो राइट क्लिक करिए, न्यू का ऑप्शन है, यहाँ फोल्डर। इस फोल्डर पे जो नाम लिख रहा है इसे हटा दीजिए और आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखिए। तो मैंने इसको नाम दे दिया माय वेबसाइट, ओके। मैंने इसको नाम दे दिया, देन एंटर किया तो ये फोल्डर क्रिएट हो गया। देन इस फोल्डर को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करें। तो आप ये जो वेलकम का पेज है इसको आप यहां से क्लोज कर दीजिए। यहां आप देखोगे आपके पास माय वेबसाइट नाम से ये जो फोल्डर है आपको दिख रहा है। इस फोल्डर के अंदर आप कई सारी फाइल्स बना सकते हैं। तो फाइल लेने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फोल्डर्स बना सकते हैं, फोल्डर्स के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो पहले हम एक फाइल बनाते हैं। क्लिक किया, पहली फाइल हमारी क्या बनेगी, index.html, ओके। index.html आ गया। सेम वही तरीका है। बॉयलर प्लेट यूज करने के लिए आप वही शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे और देन टैब प्रेस करेंगे तो ये आपकी बॉयलर प्लेट आ गई, ओके, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं IMG टैग। तो IMG टैग के लिए अब आपको देखो इमेज चाहिए,
इमेज, मतलब आपके वेब पेज पर अगर आप इमेजेस शो करना चाहते हो तो वो img टैग का यूज करके हम लोग उसको शो करते हैं। तो आपको मैं आज की वीडियो में कुछ फ्री रिसोर्सेज भी बता देता हूँ कि जहां से आप अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए जो इमेजेस यूज करते हो वो आप गूगल से लेते हो, वो किस तरह से आप उनको अप्रोच करते हो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम चलते हैं गूगल पे। अब नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट या फिर लर्नर गूगल पे सर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया, अभी देखिए होली है तो होली की इमेजेस हम लोग डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर होली इमेजेस। ओके, आपने इस तरह लिखा तो यहाँ पे देखो काफी सारी इमेजेस आपको दिख जाती हैं। नेक्स्ट आप लोग स्पेसिफिक क्राइटेरिया में जा सकते हो, यानी कि आप यहाँ से इमेजेस पे क्लिक करोगे तो आपको होली की इमेजेस ही इमेजेस यहाँ पर दिखेंगी। बट यहाँ से इन इमेजेस को डाउनलोड करने से एक्चुअली क्या होगा, इनकी जो साइज है, जो इनका रेजोल्यूशन है वो परफेक्ट नहीं होता है, या फिर किसी का कम होता है किसी का ज्यादा होता है। तो उस वजह से वो इमेज हमारे वेब पेज पर पिक्सलेट करने लग जाती है, यानी वो फटने लग जाती है एक्चुअल में। तो पहले तो आप ये सीख लो कि अगर आप गूगल से इमेज लेते हो तो किस तरह आप ले सकते हो। तो यहाँ पर ये इमेजेस हैं, अगर आप इसमें से किसी इमेज को यूज करना चाहते हो, लाइक आप इस इमेज को यूज करना चाहते हो, तो ये इमेज मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे इस इमेज के ऊपर और यहाँ पर आ रहा है सेव इमेज एज। जैसे ही आप सेव इमेज एज करेंगे और आपसे लोकेशन पूछेगा कहाँ आप इसको सेव करना चाहते हो, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ और इसको नाम दे दिया मैंने image1। ओके, और देन इसको मैंने किया सेव। तो अब देखोगे ये कुछ वेब फॉर्मेट में या अलग अलग फॉर्मेट में ये इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन होता है टूल्स का, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ इमेजेस आपको दिख रही हैं, टूल्स पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर किसी साइज में इमेज आप सर्च कर सकते हो। लाइक आपको यहाँ पर सेलेक्ट है एनी साइज, अगर आप लार्ज साइज में देखना चाहते हो तो लार्ज पे क्लिक करो, तो देखो यहाँ पर जो इमेज होंगी वो लार्ज साइज वाली आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, लाइक दिस। ये ना इस तरह से ये लार्ज इमेजेस है। साइज में आपको मीडियम, आइकन्स में अगर आपको चाहिए तो देखिए आइकन्स में इस तरह से छोटे छोटे आइकन्स में आपको इमेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसको लार्ज रखता हूँ। आप पर्टिकुलर किसी कलर में सर्च करना चाहते हो, जैसे लाइक आप ब्लैक एंड व्हाइट में सर्च करना चाहते हो, तो ब्लैक एंड व्हाइट में अगर आप जाओगे तो देखिए इस तरीके की इमेजेस आपको, हो सकता है कुछ बच्चों को या कुछ लर्नर्स को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता हो, क्योंकि वो नॉर्मली गूगल पे केवल सर्च करते हैं, लेकिन इसका यूज़ करके आप अपने सर्च में फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। आपको ट्रांसपेरेंट इमेजेस चाहिए तो लाइक आप ट्रांसपेरेंट इमेजेस यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन आप किसी पर्टिकुलर कलर रेंज में आप यूज़ करना चाहें, लाइक मुझे चाहिए येलो शेड में, तो देखिए मैं येलो से रिलेटेड मैक्सिमम जो सर्च आएगा वो येलो शेड में आपको यहाँ दिखेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल है। टाइप, आपको क्लिप आर्ट चाहिए, गिफ चाहिए, लाइन ड्राइंग्स चाहिए, लाइक आप लाइन ड्राइंग में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके की इमेजेस यहाँ पे मिलने वाली है। तो बहुत सारा है, बट मैं आपको कहता हूँ यूजुअली आप इसका यूज़ ना करें। मैं आपको कुछ 2 वेबसाइट आज बता रहा हूँ, आगे मैं आपको और भी रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड कराऊंगा, बट 2 रिसोर्सेज यानी 2 वेबसाइट, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो मुझको प्रमोट करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, रैंडमली मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि आप उनका यूज़ करके अपना कॉन्टेंट फ्री रिसोर्सेज के तौर पे वहां से डाउनलोड कर सकते हो और अपने वेब प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो या अपने प्रैक्टिस में उसको आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए पहले मैं एक बार गूगल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आते हैं हम लोग, हम लिखते हैं यहाँ पर पिक्साबे। ये पिक्साबे एक वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है ना, जहां से आपको फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए होम, फोटोज, इलिस्ट्रेशंस, वेक्टर्स, अलग अलग तरीके की चीजें मिल रही हैं। फिलहाल हमको चाहिए फोटोज, ठीक है। तो मैंने फोटोज पे क्लिक कर लिया, देखिए यहाँ पे सारी फोटोज आ रही हैं, ठीक है। बट अब मुझे कुछ पर्टिकुलर सर्च करना है, लाइक मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में इमेज चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चाहिए। तो मैंने टेक्नोलॉजी सर्च किया, तो यहाँ पे आप देखो कंप्यूटर एंड एसेसरीज, गैजेट्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी है वो इमेजेस यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ठीक है। लाइक मुझे इसमें से जो भी फ्री आपको मिल जाए आप फ्री यूज करें। पेड भी है, आप पेड चाहो तो पेड प्लान आपको लेना पड़ेगा, बट उसकी शायद आई थिंक मेरे हिसाब से अभी स्टार्टिंग में आपको कोई नीड नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर करता हूँ प्रोग्रामिंग, मैं प्रोग्रामिंग यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखिए प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इमेजेस आ गई। तो चलिए हम लोग कुछ इमेजेस डाउनलोड करते हैं। देखिए मैंने होली लिखा, तो होली के कुछ कलर्स की टाइप कुछ इमेजेस हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये मुझे इमेज लग रहा है, ये एक अच्छी इमेज है, मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, मैं इसको सीधा डाउनलोड करूंगा। अब डाउनलोड करने से क्या होगा, ये बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी में आपको यहाँ मिलेगी। लाइक देखिए यहाँ पर साइज दे रखी है, तो मैं इसको 1920 बाय 1285 मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ साइज में, रेजोल्यूशन साइज में। इसका जेपीजी फॉर्मेट है और इसकी साइज है
295 KB, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपसे यहाँ पर रोबोट वाला एक ऑप्शन दे देता है कि आई एम नॉट ए रोबोट, देन डाउनलोड पे क्लिक करिए आप लोग और ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। एक दो और कर लेते हैं होली के साथ में, और यहाँ पे कुछ और टैग मार्क या फिर कुछ और कीवर्ड्स मैं लिखता हूँ होली, या मैं लिखता हूँ यहाँ पर हैप्पी होली, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो हैप्पी होली का कुछ मिल जाता है आपको, ठीक है। तो इस तरह से जी हैप्पी होली से रिलेटेड कुछ इमेजेस आपको मिल रही हैं यहाँ पर। लाइक मैं फिर ये वाली ले लेता हूँ कलर्स, देन डाउनलोड, देन ओके। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी ना इस तरह का ये आपको कैप्चा आ जाता है। तो अगर आप बाइसिकल्स देखोगे तो ये आपका बाइसिकल्स, ठीक है, इस तरह से, ओके, इस तरह बाइसिकल्स हो गया। डाउनलोड कर लीजिए अब इमेज। ये थोड़ा रोबोट वाला चेक करने का कि भाई आप मशीन तो नहीं है, एक ह्यूमन बीइंग इसको डाउनलोड कर रहा है। तो इस तरह मैंने दो इमेजेस जहाँ पे डाउनलोड कर ली हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इनको अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में यूज करूँ। तो एक बात और है कि पिक्सावे के अलावा आपको मैं एक वेबसाइट और बता देता हूँ, है ना। दोनों में से आपको जिसमें भी आपको रिसोर्सेज मिल जाए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो पिक्सावे की जगह मैं यहाँ लिखता हूँ अनस्प्लैश। क्या यूज किया हुआ मैंने, अनस्प्लैश। देखिए अनस्प्लैश, इस पर मैं क्लिक करके अंदर जाता हूँ तो सेम ये भी उसी तरीके की वेबसाइट है, इस पर भी आपको वही फ्री कंटेंट वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हैप्पी होली, अभी फिलहाल होली की बात चल रही है हमारी। तो यहाँ पे देखो कुछ आपको अलग इमेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ इमेजेस यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो जहाँ से भी आप जरूरत है आपको जहाँ से ठीक लगे आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस वाली इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए इसको मैंने क्लिक किया, देन डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे सीधा यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, ओके। तो ठीक है, अभी हमने 3 इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अपने पेज पर इन 3 इमेजेस को शो करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, देखिए आपको मैं बता दूं, आपने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाया माई वेबसाइट के नाम से, ये फोल्डर है और इस फोल्डर में आपका index.html का पेज है, ठीक है। तो यहां पर आपको अपनी इमेजेस भी लाकर रखनी पड़ेंगी, है ना। तो प्रोजेक्ट फोल्डर में आपकी इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, जितना भी आपका वेब कंटेंट होगा वो सब यहीं पर आपको स्टोर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक फोल्डर बना लेता हूं इमेजेस के लिए। तो मैंने न्यू किया, न्यू फोल्डर, और इसका नाम रख दिया स्टॉक इमेजेस, ठीक है। अब स्टॉक इमेजेस में सारी स्टॉक इमेजेस में अपनी रख लूंगा, मैंने डाउनलोड की हुई है। तो देखिए ये 3 इमेज मैंने यहां से ली और यहां पे शिफ्ट कर दी। इनको मैं नाम दे सकता हूं, इतना बड़ा ये नाम इस तरह से आ रहा है तो मैं चाहूं तो इनको रीनेम कर सकता हूं F2 से। मैंने इसको दे दिया नाम इमेज 1, मैंने इसको नाम दे दिया। देन इसको दे दिया इमेज 2, इमेज 3, ओके। इनको मैंने नाम दे दिया, ओके, यहां तक ठीक है। अब अगर हम फोल्डर देखें तो यहां पर आपको दिखेगा अपने माई वेबसाइट में एक आपको स्टॉक इमेजेस का नाम का फोल्डर मिलेगा, जहां पर ये 3 इमेजेस आपको दिख रही होंगी। एक आपको मिलेगा यहाँ पर index.html। अब पॉइंट ये है कि आपको अपने पेज पर इमेजेस दिखानी है। तो सबसे पहले इस पेज का आउटपुट कैसे चेक करेंगे, आउटपुट चेक करने का तरीका है, आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाइए और यहां से इंडेक्स वाले पेज को अपने गूगल क्रोम में डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। देखो ये पेज आपका वहां पे ओपन हो गया। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इसी पेज पर यहां पर आप राइट क्लिक करें और कॉपी पाथ करें। इस पेज का जो भी पाथ होगा वो कॉपी हो जाएगा। फिर आप अपने ब्राउजर में जाएं और इस पाथ को यहां पर क्या कर दें, पेस्ट कर दें, ठीक है। और जैसे ही आप इस पाथ को यहाँ पे डालेंगे, देन एंटर कर देंगे, तो आपका वो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अब तक ये समझ लिया कि भाई किस तरह से आप इमेजेस डाउनलोड करेंगे, किस तरह से आप लोग अपना स्टॉक फोल्डर बना के वहां पर अपनी इमेजेस को मैनेज करेंगे, ठीक है। बट अब हमको सीखना है कि हमको हमारी जो इमेजेस हैं वो हमारे वेब पेज को किस तरह डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग HTML का img टैग यूज करते हैं। अब जैसे हम img टैग लिखा, मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर VS कोड में हम लोग कोडिंग कर रहे हैं। अभी जैसे आपको रेपलेट का हैबिट हुआ 2 4 5 क्लास के अंदर आपको VS कोड भी समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप कंटिन्यूटी से क्लासेस लेते रहें, ठीक है। मैंने फिर img लिखा, देन टैब प्रेस किया, तो इसने ऑटोमेटिकली उसको टैग के रूप में बनाकर आपको दे दिया। ये सारे फीचर्स आपको VS कोड में मिल जाते हैं, ओके। देन देखिए यहाँ पर अभी मैंने एक एट्रीब्यूट लिखा हुआ है src।
SRC का मतलब होता है सोर्स। सोर्स का मतलब हो गया कि भाई आपकी जो इमेज है आपके फोल्डर में या आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में कौन सी जगह रखी है, वहां से उसका सोर्स जो है वो यहाँ पर आप बताइए। तो मुझे पता है कि मेरी जो फाइल है वो स्टॉक इमेजेस फोल्डर के अंदर रखी है, image1.jpg 2 3 एंड इस तरह से। तो मैं यहाँ पे किस तरह से उसको सोर्स करूंगा, तो मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखूंगा स्टॉक इमेजेस। देखिए आ गया, आप थोड़ा सा लिखेंगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो आप टैब प्रेस करके इसको फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्लैश। अब देखो मैंने क्या लगाया यहाँ पर स्लैश, मतलब स्टॉक इमेजेस फोल्डर के अंदर जाओ। अब अंदर गए, उसमें 3 इमेजेस में से कौन सी इमेज यूज करनी है, फॉर एग्जाम्पल image1.jpg, ठीक है। मैंने लगा दिया, इसको मैंने कंट्रोल एस किया, सेव करना है हमेशा ध्यान रखिएगा VS कोड के अंदर, कंट्रोल एस से आपको सेव किया। फाइल पे जाओ अपने ब्राउजर पे और इस पेज को एक बार रिफ्रेश करो, देखो आपको इमेज दिख जाएगी, ठीक है। गुड। अगेन एक बार और हमको फिर एक और इमेज लगानी है, तो मैंने लिया img टैग। यहाँ पर आप देखोगे SRC और अल्ट 2 एट्रीब्यूट आपको बार बार मिलेंगे देखने को। अल्ट क्या काम करता है, अल्ट ये काम करता है कि किसी भी रीजन से यदि आपकी इमेज पेज पर शो नहीं होती है तो फिर इमेज की जगह अल्ट में लिखा हुआ मैसेज वहां पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, तो यहां पर मुझे एक और इमेज शो करनी है, तो मैं अगेन स्टॉक इमेजेस फोल्डर के अंदर image2.jpg को मैं शो करवाना चाहता हूं। बट अगर किसी रीजन से इमेज शो ना हो तो यहां पर मैसेज आना चाहिए नो इमेजेस, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखो कि यहाँ पर इमेज आ गई, बट आप बोलोगे तो मैसेज नहीं आया। देखो इमेज अगर शो हो जाएगी तो मैसेज नहीं आएगा, लेकिन किसी रीजन से अगर आपकी फाइल का नाम अगर आप गलत लिख देते हो, लाइक मैंने 2 की जगह इसको 4 कर दिया, बट हमको पता है कि इस फोल्डर में इस image4 नाम से कोई भी इमेज नहीं है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखिए आप नोटिस करेंगे यहाँ लिखा हुआ है नो इमेजेस, ठीक है। ये वही मैसेज आ रहा है जो यहाँ अल्ट में लिखा हुआ है। अगेन एक और मैं img टैग यूज करता हूँ, यहाँ पर स्टॉक इमेजेस फोल्डर के अंदर हम चलते हैं और यहाँ पे लेते हैं image3.jpg, ठीक है। अगेन अल्ट में कुछ लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर नो इमेजेस, ठीक है। ओके देखिए, तो यहाँ पर दूसरी इमेज नहीं दिखी इसलिए इसने मैसेज दे दिया, तीसरी इमेज इसको मिल गई इसलिए इसने इमेज दिखा दी। अगर मैं इसका पाथ सही कर दूंगा, 2 कर देता हूँ यहाँ पर, सही है, तो अब यहाँ पर मैसेज दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर क्या दिखाई देगी, इमेजेस दिखाई देंगी। बट आप बोल सकते हो कि क्या ये इमेजेस इतनी बड़ी बड़ी इस तरह से दिखाई देंगी, तो इसके लिए img टैग में 2 एट्रीब्यूट आपको और मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विड्थ और हाइट। हालांकि इमेज को कंट्रोल करने के लिए CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, बट अभी के केस में हम लोग जो इमेज टैग के साथ या img टैग के साथ जो आपको एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं उनको आप पढ़ लीजिए। लाइक आप इमेज की विड्थ कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको विड्थ एट्रीब्यूट दिया हुआ है, विड्थ इक्वल्स टू, अब इमेज जो होती है पिक्सल्स के अंदर होती है तो आपको इसकी विड्थ और हाइट भी आप ये मान लीजिए आप इसको पिक्सल में ही दीजिए। तो मैंने इसकी विड्थ कर दी 200 पिक्सल्स, ओके। और इमेज की मुझे क्या देनी है, हाइट देनी है, तो हाइट भी मैंने कर दी इसकी 200 पिक्सल्स, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाली इमेज की जो हाइट और विड्थ है वो 200 पिक्सल्स है, बाकी जो 2 हैं वो अपनी एक्चुअल साइज में आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर पेज के हिसाब से, ठीक है। आप यही दोनों प्रॉपर्टी कॉपी कर सकते हो यहाँ से और देन मैं क्या करता हूँ इनको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ दोनों के साथ, तो इन तीनों इमेजेस की जो हाइट विड्थ होगी वो सेम हो जाएगी। और अब आप देखिए यहाँ पर इमेजेस 1 बाय 1 आपको एक के पास एक दिख रही होंगी, 200 200 200, ठीक है। अगर आप इनकी साइजेस चेंज कर देते हो, लाइक आप इसकी विड्थ कर देते हो फर्स्ट वाली की 300, देन सेकंड वाली इमेज की मैं करता हूँ 400, देन थर्ड वाली इमेज की करता हूँ मैं 500, तो आप इसका आउटपुट देखेंगे कुछ इस तरह से आपको मिलेगा 300 400 एंड 500 की विड्थ के साथ आपको ये इमेजेस दिख रही हैं, ठीक है। मैं इनको वापस से 300 पे रख रहा हूँ, ओके, तीनों को 300 पिक्सल्स पे रख देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। बट अभी क्या है, आपने देखा इमेज जो टैग है, जो img टैग है, ये क्लोज नहीं हो रहा है, यानी कि हम लोग जैसे कोई h1 टैग यूज करते हैं तो इसकी ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। तो मैंने इसमें लिख दिया इमेजेस स्टॉक, आप देखोगे यहाँ पर इमेजेस स्टॉक इस तरह से लिखा है। अब h1 की ओपनिंग भी, h1 की क्लोजिंग भी है, तो इसे तो बोलते हैं कंटेनर टैग। कौन सा टैग, कंटेनर टैग। बट HTML में प्रेजेंट किया गया है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का मतलब होता है ऐसे टैग जो ओपन तो होते हैं, ओपनिंग तो होती है जिनकी, लेकिन उनकी क्लोजिंग नहीं होती है, ठीक है।
या ऐसा कह सकते हो कि ऐसे टैग जो अपने अंदर कोई टेक्स्ट कंटेंट या किसी प्रकार का कंटेंट ना रखें, दैट इज एम्प्टी टैग। बट HTML5 में ये रिकमेंड किया गया है कि आप किसी भी टैग को एम्प्टी ना छोड़ें। अगर ऐसा कोई टैग आप यूज कर रहे हैं जो एम्प्टी टैग है, उसको आप सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाएं। अब सेल्फ क्लोजिंग टैग कैसे बनाएंगे? तो ओपनिंग टैग में के एंड में आप यहां स्पेस देकर एक स्लैश लगा दीजिए। इस तरह से ये टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग बन गया, इस तरह से, लाइक दिस। इस तरह से ये आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग बन गया। सेव किया, आउटपुट सेम रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं, बट किस तरह से सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाओगे ये मैंने आपको बताया। इसमें 4 एट्रीब्यूट मैंने आपको बताए, SRC यानी इमेज का सोर्स, विड्थ इमेज की विड्थ, हाइट इमेज की हाइट आप डिसाइड कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, और अल्ट यानी कि अल्टर। अगर इमेज किसी रीजन से नहीं शो होती है तो उसकी जगह उसमें लिखा हुआ मैसेज आपका शो हो जाएगा। ओके, बट क्या ये स्टॉक इंपॉर्टेंट चीज है SRC में लिखा हुआ पाथ? ये देखिए, अभी तो हमको पता चल रहा है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आके देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक इमेजेस फोल्डर के अंदर ही तीनों इमेजेस हैं, बट मैं इन तीनों इमेजेस के पाथ को अलग अलग कर देता हूँ, है ना। मैं क्या करता हूँ, इस थर्ड वाली इमेज को कॉपी कट करता हूँ यहाँ से और यहाँ बाहर निकाल देता हूँ। देन सेकेंड वाली इमेज को कट करता हूँ, लेकिन यहीं पर एक और फोल्डर बना के जिसका नाम मैं रख दिया होली, इसके अंदर जाके यहाँ इसको रख देता हूँ। तो अब आप देखोगे पहली इमेज यानी कि इमेज थर्ड जो है, इसका पाथ अलग है, दूसरी इमेज का पाथ अलग है, और फिर इसके अंदर जो इमेज है उसका पाथ अलग है। तो अब इस स्थिति में अगर आप इस पेज को देखोगे तो सेम पाथ पर रखी हुई है, बट आप देखो तो यहाँ पर आपको ये दोनों इमेजेस दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि इनके जो पाथ हैं वो यहाँ पे गलत हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इमेज 2 और 3 आपके स्टॉक इमेजेस फोल्डर के अंदर नहीं है एग्जैक्टली। तो मैं क्या करता हूँ, इनके SRCs को हटा देता हूँ, यानी कि रिसोर्स फाइल को हटा देता हूँ, अब वापस बनाता हूँ। तो मुझे इमेज कौन सी चाहिए, मुझे यहाँ पे शो करवानी है स्टॉक इमेजेस फोल्डर के अंदर होली फोल्डर है, होली फोल्डर के अंदर इमेज 2 है, इस तरह मुझे ये चाहिए। तो इसको मैं कैसे करूँगा, देखो स्टॉक इमेजेस फोल्डर आ गया, टैब प्रेस करूँगा, इसके अंदर बताएगा भाई आप इमेज 1 दिखाना चाहते हो या फोल्डर नेक्स्ट फोल्डर के अंदर जाना चाहते हो। तो मैंने कहा भाई अंदर फोल्डर में जाइए, तो होली स्लैश, अब होली के अंदर है image2.jpg। तो देखिए मैंने इसको लिख दिया, इस तरह से आपका ये फाइल का पाथ बन गया, और आप देखोगे दूसरी इमेज भी आपको दिख रही है। नेक्स्ट तीसरी इमेज क्या कहती है कि भाई मैं किसी फोल्डर के अंदर नहीं हूँ, मैं तो सीधे इंडेक्स के साथ रखी हुई हूँ। तो यहाँ पर सीधा आप इनका नाम दे सकते हो image3.jpg। ओके, देन सेव किया, Ctrl+S, पेज पर आए, F5 से रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे तीनों इमेजेस आपकी दिख रही हैं। इस तरह से आप लोग अपनी इमेजेस को अपने वेब पेज पर प्रेजेंट करते हो। और आगे की क्लासेस में हम जब CSS पढ़ेंगे तो इमेजेस के साथ और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके साथ हम इमेजेस को बहुत इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे या उनका यूज़ करेंगे, तो वो आगे की क्लास में सीखेंगे। फिलहाल मुझे आज की क्लास में आपको ये बताना था कि किस तरह आप इमेजेस का यूज़ करेंगे और उनको किस तरह से फाइल पाथ का इस्तेमाल करते हुए पेज पर शो करवाएंगे, ठीक है। ये HTML का लेक्चर 2 है जिसकी फर्स्ट वीडियो है इमेजेस, है ना। इसकी एक सेकंड वीडियो और आएगी जिसमें हम इमेजेस का एरिया, इमेजेस को मैप करना सीखेंगे, वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है HTML का, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये दोनों वीडियो लेक्चर 2 के अंदर ही रहेंगी, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।